Hello बच्चों, let's read this question. The question says that let ABCDE represent vertices of a regular pentagon ABCD given the position vector of these vertices be A vector plus B vector, A lambda times of A vector, lambda times of B vector respectively. The ratio AD upon VC is equal to. So in this question यहाँ पर देखिए हमें एक रेगुलर पेंटागन गिवन है. ओके, इस रेगुलर पेंटागन के वर्टिसेस गिवन है एंड उनके पोजीशन वेक्टर भी गिवन है. ओके, तो हमें यहाँ पर देखिए क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर रेशियो AD अपॉन BC फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए कि रेगुलर पेंटागन को ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, रेगुलर पेंटागन को ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द रेगुलर पेंटागन दैट इज ABCDE एंड इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है. A का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, B का है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर कितना है दैट इज B वेक्टर, D का देखिए लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर एंड E का देखिए लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर यहाँ पर गिवन है. ओके, सो यहाँ पर देखिए इन रेगुलर पेंटागन ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहाँ पर देखिए इनकी यूनिट हम 1 यूनिट सबकी लेट कर लेते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. ओके, अब यहाँ पर देखिए ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ पर इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल फर्स्ट. ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू n-2 अपॉन n इंटू पाई. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो 5 साइड्स हैं तो 5-2 3 अपॉन 5 पाई. तो ये एंगल कितना आ जाएगा 3/5 पाई. तो सभी एंगल्स 3π/5 ये सभी इक्वल होते हैं. तो नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए AD को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए क्या किसका रेशियो AD अपॉन BC का रेशियो चाहिए. तो BC को हमने यहाँ पर लेट कर दिया है कितना 1 यूनिट. तो यहाँ पर AD को हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो हम AD को ज्वाइन कर लिया और EC को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया हमने. ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, ये पॉइंट सपोज O है. नाउ इन रेगुलर पेंटागन दिस AB इज इक्वल टू OC. AB इज इक्वल टू क्या होता है OC के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है BC के इक्वल होता है. एंड यहाँ पर देखिए जो AO ये भी इसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 यूनिट. मतलब ये सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे. एंड दिस AB पैरेलल होता है OC के एंड BC पैरेलल होता है AO के. ठीक है, सो AB इज पैरेलल टू OC एंड BC इज पैरेलल टू OA. देन यहाँ पर वी कैन से देयरफॉर अगर इस सभी साइड्स इक्वल है एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन वी कैन से दिस AOCB इज अ रोम्बस. ठीक है, ये एक रोम्बस हो जाएगा. और रोम्बस में क्या होता है सभी साइड्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर देखिए ये यूनिट लेंथ 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी और अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, तो ये भी 3π/5 हो जाएगा. ठीक है, अब हमें देखिए क्या चाहिए AD की लेंथ चाहिए. तो हमें यहाँ पर देखिए AO की लेंथ मिल गई है, देयरफॉर AO का जो मैग्नीट्यूड है AO वेक्टर का वो 1 है. नाउ वी नीड OD की लेंथ हमें चाहिए. ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ODC. तो इन ट्रायंगल ODC में यहाँ पर देखिए एंगल्स ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. सो वी कैन से ODC ट्रायंगल इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा सभी, बिकॉज दो साइड्स इक्वल है. ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा एज OC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, ये 1 हो जाएगी. नाउ यहाँ पर देखिए इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एंगल सबसे पहले हम एंगल OCB को कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो एंगल OCB, ठीक है, और अपोजिट एंगल रोम्बस के इक्वल होता है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, वी कैन राइट. तो यहाँ पर देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल OCB, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, दैट इज 2π माइनस ये कितना हो जाएगा इन दोनों को 6π/5 हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा 10 - 6 दैट इज 4π/5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2π/5 आ जाएगा. ये कितना एंगल आ जाएगा एंगल OCB कितना आ जाएगा 2π/5 आ जाएगा. ओके, और ये एंगल कितना आ जाएगा दैट इज 3π/5. सो एंगल वी कैन राइट एंगल DCO वो कितना आ जाएगा 3π/5 माइनस एंगल OCB दैट इज 2π/5. तो यहाँ से कितना आ जाएगा π/5 ये एंगल आ जाएगा. ठीक है, π/5 आ गया. अब एंगल DOC को कैलकुलेट कर लेते हैं. एंगल DOC तो देखिए ये दोनों इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल DCO कितना हो जाएगा दैट इज 180 दैट इज π माइनस π/5. ओके, ये आ जाएगा 4π/5 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर एंगल DOC कितना आ जाएगा देखिए इट विल बी 2π/5 आ जाएगा. ओके, 2π/5 तो ये आ जाएगा, ये दोनों एंगल 2π/5 आ जाएंगे. ओके, अब हम क्या करेंगे अप्लाई साइन रूल लगाएंगे. अप्लाई साइन रूल इन टू गेट द साइड लेंथ OD. ठीक है, साइन रूल इन ट्रायंगल ODC. ठीक है, इसमें साइन रूल लगाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा OD अपॉन
साइन ऑफ अपोजिट एंगल OD का क्या है, दैट इज साइन ऑफ एंगल OCD इज इक्वल टू DC अपॉन साइन ऑफ एंगल DOC, साइन ऑफ एंगल DOC। ओके, सो यहां से देखिए विच इंप्लाइज दैट OD की लेंथ हमें वी नीड। अब साइन ऑफ OCD कहां पर है, OCD एंगल हम यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन ऑफ OCD और DCO बोथ आर इक्वल, दैट इज साइन पाई बाई 5 ये आ गया, दैट इक्वल DC की लेंथ 1 है, साइन एंगल DOC दैट इज साइन ऑफ 2 पाई बाई 5। ठीक है, सो वी कैन राइट, यहां से देखिए हमें OD की लेंथ मिल गई, OD की लेंथ यहां पर हमें मिल गई, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए साइन पाई बाई 5 अपॉन साइन 2 पाई बाई 5 को 2 साइन पाई बाई 5 कॉस पाई बाई 5 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2 साइन पाई बाई 5 कॉस पाई बाई 5 ये आ जाएगा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन पाई बाई 5। ठीक है, तो 1 साइन पाई बाई 5 ये न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस पाई बाई 5 आ गया। ओके, नाउ सो यहाँ पर देखिए हमें OD की लेंथ कितनी मिल गई है, दैट इज 1/2 कॉस पाई बाई 5। ओके, नाउ वी नीड AD, तो AD की लेंथ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दैट इज AO प्लस OD, तो AO की लेंथ कितनी है 1 है, तो इट विल 1 प्लस OD की लेंथ 1/2 कॉस पाई बाई 5 आ जाएगी। सो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस पाई बाई 5 ओवर 2 कॉस पाई बाई 5। देन यहाँ पर देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना था, AD अपॉन BC यहाँ पर कैलकुलेट करना था एंड BC की लेंथ यहाँ पर कितनी थी 1 है। ठीक है, BC की लेंथ यहाँ पर कितनी है, BC की लेंथ यहाँ पर देखिए जो BC है उसकी लेंथ 1 है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाएगा, BC की लेंथ यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा सेम 1 प्लस 2 कॉस पाई बाई 5 ओवर 2 कॉस पाई बाई 5। ओके, नाउ हमें इसका रेशियो फाइंड करना था, सो यहाँ पर देखिए AD अपॉन BC का रेशियो इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, इज देखिए 1 प्लस 2 कॉस पाई बाई 5 इज टू 2 कॉस पाई बाई 5। सो our final answer is what, that is 1 plus 2 cos pi 5 is to 2 cos pi by 5, that is option number 3. So in this question which option is correct, that is option 3 is correct, that is 1 plus 2 cos pi 5 is to 2 cos pi by 5. So I hope you understood well.